अस्सलाम वालेकुम। पाक आर्मी में सिपाही की भर्ती आ चुकी है। मैं इसकी आपको डिटेल मुकम्मल बताता हूँ। यहाँ पे देखें, पाक फ़ौज में सिपाही की भर्ती, इसका मुकम्मल मैंने ऐड जो है वो शो किया हुआ है। ये पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। बिल्कुल ईजी है, आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। यहाँ पर देखें, इनका ओरिजिनल ये जो है ऐड है। पाकिस्तान आर्मी में सिपाही की भर्ती के लिए 2 सितंबर से 22 नवंबर तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2 सितंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 तक इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे मैं आपको इनकी मुकम्मल डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे अहलियत ज़रूरत देखें, यहाँ पे अहलियत पाकिस्तान के मुकम्मल पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित GB वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ मर्द शहरी अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ज़रूरत जो है सिपाही जनरल ड्यूटी ट्रेड, मतलब जनरल जो सिपाही होता है आर्मी का, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही टेक्निकल ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। मिलिट्री पुलिस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं सिपाही के। और सिपाही ड्राइवर में ड्राइवर बन सकते हैं आप। सिपाही क्लर्क बन सकते हैं, कुक बन सकते हैं, सैनिटरी वर्कर बन सकते हैं। ये इनमें जो है वो पोस्टें आई हुई हैं सिपाही की। उसके बाद उम्र की बात करते हैं। तमाम उम्मीदवारों के लिए उम्र जो है वो 30 नवंबर 2024 को 17.5 से 23 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। 23 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और सैनिटरी वर्कर के लिए जो है 17 से 35 साल तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं सैनिटरी वर्कर पे, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। यहाँ पे नीचे देखें, 1 साल की रियायत दी गई है उन लोगों को जो कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर की हुई है, उन लोगों के लिए। जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक की हुई है या FSC की हुई है, उन लोगों के लिए सिर्फ 23 साल ही है। अगर जिन्होंने मास्टर की हुई है वो 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नीचे लिखा है कि शहदा, जंग के दौरान ज़ख्मी होने वालों के लिए, लवाहिकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए उम्र की बिलाई हद में 2 साल तक की रियायत है, उनको भी जो है वो रियायत दी गई है। अच्छा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के डोमिसाइल हाइल उम्मीदवारों के लिए उम्र में 3 साल तक की, हाँ जी, बलोचिस्तान और KPK वालों के लिए 3 साल की उनको भी रियायत दी गई है। आगे है कद कितना चाहिए। सिपाही जनरल ड्यूटी जो जनरल सिपाही होता है, और ड्राइवर और सिपाही टेक्निकल के लिए 5 फुट 6 इंच कद चाहिए इनका। उसके बाद मिलिट्री पुलिस जो है, सिपाही मिलिट्री पुलिस का जो सिपाही होता है, उसमें जो है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 5 फुट 8 इंच कद होना चाहिए। अगर क्लर्क, कोक और सैनिटरी वर्कर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आर्मी में, तो 5 फुट 3 इंच ही वो आपका चलेगा। उसके बाद बलोचिस्तान KPK के जमशुदा अजला और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल हामिल उम्मीदवारों के लिए कद में 2 इंच तक की रियायत है। मतलब बलोचिस्तान और KPK वालों के लिए 2 इंच कम भी होगा कद, तो उनको भर्ती कर लिया जाएगा। आगे है तालीमी काबिलियत। यहाँ पे देखें, सिपाही जनरल के लिए जो जनरल सिपाही है, और ड्राइवर के लिए, और मिलिट्री पुलिस के में अगर आपने अप्लाई करने, तो इन तीनों के लिए कम से कम मैट्रिक होना चाहिए या इससे ज़्यादा जो जितनी भी है। और बलोचिस्तान और KPK वालों के लिए जो है वो कम से कम मिडल होनी चाहिए। बाकी जो है पूरे पाकिस्तान के लिए मैट्रिक होनी ज़रूरी है अगर आप सिपाही, ड्राइवर और मिलिट्री पुलिस में अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर सिपाही टेक्निकल ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कम से कम मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए, C ग्रेड होनी चाहिए आपका। और आला तलीम याफ्ता को मतलब तरजीह दी जाएगी, उसको छोड़ें, बस मैट्रिक साइंस के साथ आप होने चाहिए अगर सिपाही टेक्निकल ट्रेड में अगर कर रहे हैं। अगर क्लर्क पे कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट आपका C ग्रेड के साथ होना चाहिए, मतलब FSC आपकी होनी चाहिए, या DAE कुछ भी किया हुआ है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बलोचिस्तान और KPK वालों के लिए मतलब कम से कम इंटरमीडिएट D ग्रेड तक भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा, कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आपको जो है वो ज़्यादा तरजीह दी जाएगी आपको। अगर कुक पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम मिडल आपकी होनी चाहिए, मतलब 8वीं पास आपका होना चाहिए। कुकिंग का थोड़ा बहुत जो है वो तजर्बा भी आपको होना चाहिए। सैनिटरी वर्कर होते हैं नाखानदा, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम प्राइमरी, अगर प्राइमरी 5 तक उन्होंने पढ़ा हुआ है तो वो सैनिटरी वर्कर तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अकलियतों का कोटा, मतलब जो नॉन मुस्लिम होते हैं, अकलियतों के लिए मखसूस कोटा मुख्तस है, वो उनके लिए जो है वो दिया जाएगा। ज़रूरी कागजात क्या हैं आपने जो लेके जाने हैं। असल असनाद बमा 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ, मैट्रिक की मतलब रिज़ल्ट कार्ड, सनद वगैरह, और 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, तस्वीरें लेके जानी हैं, 4 तस्वीरें आपने। और कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड, अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, अपना डोमिसाइल लेके जाना है, और बाशिंदा
रियासत सर्टिफिकेट आज़ाद कश्मीर वालों के लिए, ये आज़ाद कश्मीर वालों के लिए, बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट उनके लिए है। आपने सिर्फ जो है वो पूरे पाकिस्तान में डोमिसाइल लेके जाना है। नीज़ रियायत के हामिल उम्मीदवारों के लिए मुतलका कागजात का साथ होना ज़रूरी है, मतलब ये चीज़ें आपने साथ लेके जानी है रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप भर्ती होने के लिए जा रहे हों। अच्छा, आगे है इंतखाबी तरीक़ाकार। यहाँ पर देखें उम्मीदवार 2 सितंबर से 22 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें www.joinpakarmy.gov.pk, इस वेबसाइट पर आप जाएं और आप इस पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर किसी फ़ीस के। फ़ीस भी इनकी नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई फ्री में करें आप। अच्छा, उम्मीदवार करीबी आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट ऑफिस या रेजिमेंटल सेंटर जाकर भी 2 सितंबर से 22 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मगर आप मतलब आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, अगर आपके पास है मतलब जो सेंटर है आर्मी का आपके पास है, तो आप वो सेंटर में जाकर भी अपना उनको ट्रेड बताएं और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपने। अच्छा, उसके बाद क्या है कि रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होते ही उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इम्तिहानी मराइल से गुजारा जाएगा, मतलब जो भाग दौड़ होती है वो सारा कुछ बाद में करवाया जाएगा। अच्छा, आपने अब क्या करना है, आपने अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप मतलब सिपाही में या ड्राइवर में या मिलिट्री पुलिस में या टेक्निकल ट्रेड क्लर्क, कुक, सैनिटरी वर्कर के लिए, इनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास आर्मी का सेंटर करीब है तो आप वहाँ पे जाकर आप अपने यहाँ अप्लाई कर लें। अगर आपका सेंटर करीब नहीं है तो आप जो है फिर गूगल पे जाएं। खुद अगर आपने अप्लाई करना है गूगल पे जाएं और joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट को आपने जो है वो सर्च करना है। इस तरह से आपके सामने ओपन होगी, थोड़ा सा आपने वेट करना है, इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये राइट साइड पे देखें रिक्रूटमेंट एज अ सोल्जर, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन नीचे दिया गया है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने इनका फॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा। अभी जो है वो फॉर्म लोड हो रहा है। यहाँ पे देखें ये सारा इनका सिपाही का जो है वो फॉर्म जो है वो ओपन होके आ गया है। यहाँ पे आपने इसको फॉर्म को फिल करते जाना है, उस तरह से आपने अप्लाई कर लेना है। तो ये अप्लाई का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, आपने घर बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास नेट और मोबाइल है। तो अगर आपके पास करीबी सेंटर है तो वहाँ पे जाके अप्लाई कर लें। तो ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमें बता दें, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में आपको इसकी तैयारी भी करवाऊँगा और बहुत सारी जो है जॉब्स की भी अपडेट देता रहता हूँ आपको। तो इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।